नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज पे बड़ी खबर आपको बता दें कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के स्वागत में लखीसराय में हार्श फायरिंग हुई है, जिसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर है। इस फायरिंग को देखते हुए आरजेडी भी सवाल उठा रही है, जन सुराज भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, तो आखिर यहां पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। तो सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जीत के बाद विजय सिन्हा के का जो एरिया है लखीसराय बड़हिया, वहाँ विजय जुलूस निकाला जा रहा था। लेकिन ताजुब की बात यह है कि आप डिप्टी सीएम हैं, 5वीं बार विधायक बने हैं, और आप जब वहाँ जाते हैं, उपस्थित रहते हैं, तो दोनाली बंदूक में पटाखे भरकर हर्ष फायरिंग की जा रही है। देखिए, हर्ष फायरिंग पर रोक है, और ये कहा जा रहा है कि विजय सिन्हा आए हैं तो हम स्वागत जुलूस में हम खुशी के मारे ये फायरिंग कर रहे थे। इस तरह से खुलेआम हथियार का प्रदर्शन कानूनन अपराध है। जब मामला संज्ञान में आया, वीडियो वायरल हुआ, तो वहाँ के एसपी ने 2 युवकों को बुलाया और उनको बुलाकर पूछताछ की और उनके हथियार जब्त कर लिए। देखिए, विजय सिन्हा दूसरी बार डिप्टी सीएम बने हैं, और जितनी बड़ी जीत मिली है बीजेपी को, एनडीए को, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी है। विजय सिन्हा को समझना चाहिए। लेकिन विजय सिन्हा की उपस्थिति में जिस तरह से हर्ष फायरिंग की जा रही थी और जिस तरह से लोग वहाँ दहशत में थे, और कहीं ना कहीं विजय कुमार सिन्हा भी उस चीज का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर आप खंडन नहीं करते हैं, कुछ ये नहीं बोलते हैं कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं आप उसका समर्थन कर रहे होते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि पुष्प वर्षा के लिए बुलडोजर को बुला लेना, हर्ष फायरिंग करवा लेना। सवाल ये उठता है कि वहाँ विजय सिन्हा जिंदाबाद हो रहा था, कानून जिंदाबाद हो रहा था, या फिर अपराध को जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, कानून को हाथ में लेने का जिंदाबाद का नारा लग रहा था। ये बड़ा सवाल है। देखिए, आप जब इतना प्रचंड बहुमत जो आए हैं, तो इसी जंगल राज को काउंटर करके आए हैं। लालू राज की इसी फायरिंग को, फिरौती को, अपहरण को कहीं ना कहीं काउंटर करके आए हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि ये जो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, एक आम आदमी जिसने आपको वोट दिया है, जिसने आपको 5वीं बार विधायक के तौर पे चुना, और आप दूसरी बार डिप्टी सीएम भी बन रहे हैं, तो मैसेज क्या जा रहा होगा? क्या वे खुशी के मारे पागल हो रहे होंगे? बंदूक की आवाज़ सुनकर किसी की धड़कनें बढ़ जाती हैं। और सर, कहीं ना कहीं ये जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रहा है सरकार पर, और गलत संदेश भी दे रहा है। बिल्कुल सृष्टि, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, बंदूक होता है, दहशत तो फैलाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटे बच्चे या कोई भी, देखिए विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, तो उनके जुलूस में तो छोटे बड़े बुजुर्ग महिला सब शामिल होंगे। और इस तरह से बंदूक अगर खुलेआम 2 युवकों द्वारा जिस तरह से वो किया जा रहा है, तो वो तो कहीं ना कहीं दहशत फैलाता है, कहीं ना कहीं उनकी रेप को खराब करता है। तो इनको सोचना चाहिए कि जिस बंदूक का यूज हम एनकाउंटर के लिए अपराधियों का कर रहे हैं, जो सम्राट चौधरी जो जिस तरह से एक्शन मोड में है, जिस बुलडोजर का अवैध अतिक्रमण को ढहाने के तौर पे यूज हो रहा है, वो बुलडोजर पुष्प वर्षा कर रहा है। पुष्प वर्षा के लिए और भी तरीके हो सकते थे, और इसी को लेकर आरजेडी भी काउंटर कर रही है। वो तो कह रही है कि चलाओ गोली, उठाओ दुनाली, इस तरह की बातें वो कर रही है, वो करेगी। उसको तो लग रहा है कि हमें इसी बात पे काउंटर करके गाने वगैरह तमाम, कि सिक्सर का 6 गोली सीने में, इस तरह गाने का वो करके कहीं ना कहीं काउंटर किया गया था, तो उसको तो मौका मिलेगा ही, चाहे जनसुराज हो चाहे राजद हो, और इसीलिए हमलावर हैं। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे बड़ी गलती जो देखी जाए तो विजय सिन्हा की यहाँ है। और दूसरी बड़ी बात कि प्रशासन पे भी ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्या आम आदमी के स्वागत जुलूस में कुछ ऐसा हुआ होता, तो क्या बंदूक छोड़े गए, तो इस तरह से पटाखे बंदूक में भर के छोड़े गए होते? और सर, एक बात ये भी, बाय द वे, अगर किसी को वो गोली लग जाती तो? देखिए, मुद्दा यही है, आखिर हर्ष फायरिंग पर रोक तो इसीलिए तो है कि वो दहशत फैलाता है, वो किसी को चोटिल कर सकता है, किसी को घायल कर सकता है। तो ये विजय सिन्हा का जुलूस में तो और भी नहीं होना चाहिए था। और ख़ास तौर पर शुरू से ही, दूसरे दिन से ही बेगूसराय या पटना के जिन एरियाज़ में मतलब बुलडोजर चल रहे हैं या बेगूसराय में इनकाउंटर हो रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि शासन किस तरह सुशासन की तरफ बढ़ रहा है, और कैसे आपको कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई गृह मंत्रालय की सम्राट चौधरी को,
और उसको लेकर एक जनता के बीच में विश्वास और अमन का इकबाल कायम करना है। और शुरू में ही जब एक डिप्टी सीएम के ही जुलूस में, स्वागत जुलूस के नाम पर, हॉर्स फायरिंग के नाम पर इस तरह से दुनाली बंदूक का यूज होगा तो चारा और भी हो सकता। पटाखे ऐसे भी छोड़े जा सकते थे जैसे दीपावली वगैरह में छोड़े जाते हैं। बंदूक में और किसी को चोट लग जाती तो, या फिर मान लीजिए विजय सिन्हा को ही चोट लग जाती, कहा सकता है, कहना गलत होगा क्या कि वो बाल बच्चे हैं, तो वो बंदूक से तो चोट किसी की तरफ जा सकती है। और लगातार देखिए इसमें पूरे जो क्षेत्र के लोगों में भी आक्रोश है कि आखिर जिसको हम वोट दिए थे क्या यही दिन देखना था। और इसी चीज़ को लेकर हमने किया था कि जिस राजद को आपने काउंटर किया इसी बंदूक और इसी गन पॉइंट के नाम पे, तो फिर आप वही काम क्यों कर रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं इस आला कमान भी इस पर गुस्सा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कभी भी अमित शाह या पीएम मोदी, उनका भी जुलूस निकलता है, कई किलोमीटर तो पीएम मोदी का रोड शो होता है, विजय सिन्हा का भी रोड शो हुआ, लेकिन पीएम मोदी के रोड शो में, अमित शाह के रोड शो में कभी आपने ये सब नहीं सुना होगा। तो लखीसराय या मोकामा ये सब एरिया में जिस तरह से हर्ष फायरिंग की परंपरा रही है, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए ही कि लोग घायल ना हो जाए, किसी को चोट ना लगे, कोई मर ना जाए। सर लेकिन आलोचना करना भी आरजेडी का कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि एक तो जंगल राज, जैसे आपने जिक्र किया कि जंगल राज को ये लोग जंगल राज की बात करके ही ये लोग आगे आए हैं, लेकिन अब एक बार फिर से जो विजय सिन्हा ने जो ये किया है, उसके बाद जो लोगों ने किया है, कहीं ना कहीं जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो जाहिर है, वो सब में जा रहा है। ये चेहरा खराब कर देंगे कहीं ना कहीं। अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो बीजेपी का चेहरा खराब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए अब जो बिहार बन रहा है और जिस बिहार को बनाने की कोशिश अब आगे होगी, और उस बिहार में बंदूक गोली का कोई स्थान नहीं है, छिनैती फिरौती का कोई स्थान नहीं है। ये बीजेपी भी समझ रही है, नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। तो ऐसे में डिप्टी सीएम के ही स्वागत रैली में, स्वागत जुलूस में बंदूक गोली चलने लगे तो कहीं ना कहीं उसका छवि खराब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात यह है कि लगातार इसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, बंगाल का चुनाव होना है, असम का चुनाव होना है, पांडिचेरी का चुनाव होना है, केरला का होना है, तमिलनाडु, असम, मतलब कई सारे राज्यों के चुनाव होने हैं। और बिहार के माध्यम से, प्रचंड जीत के माध्यम से इन सारे राज्यों में एक अच्छा इम्पैक्ट डालने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो महिला मुद्दे पे हो, या चाहे कानून व्यवस्था के नाम पे हो, इनकाउंटर के नाम पे हो, या फिर बुलडोजर के नाम पे। और ऐसे में बुलडोजर का प्रयोग उस वर्षा के तौर पर होने लगे, दुनाली बंदूक का प्रयोग हर्ष फायरिंग के नाम पे होने लगे, तो फिर बीजेपी राजद या दूसरे पार्टियों से डिफरेंट नहीं रह जाती है। तो सवाल उठना लाजमी है, और इसीलिए राजद हमलावर है। हालांकि राजद दूध की धूली तो नहीं है, क्योंकि इसको सत्ता से बाहर किया ही जनता ने इसीलिए है कि कहीं ना कहीं जब ये सत्ता में आती है तो इसके कुछ खास समुदाय के लोग उच्छृंखल हो जाते हैं, मन बढ़ंत हो जाते हैं, और फिर इस तरह की चीज़ें हमेशा देखने को मिलती हैं। तो कम से कम बीजेपी के शासन में, और खुद बीजेपी का ही कहा जाए अगर डिप्टी सीएम हो, बीजेपी का चेहरा हो डिप्टी सीएम के तौर पे, तो ये कतई नहीं होना चाहिए था। और इससे कहीं ना कहीं क्षेत्र में ही नहीं, पूरे बिहार में गलत मैसेज गया है। और इसीलिए सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम के ही जुलूस में ऐसा क्यों। कोई विधायक हो तो समझ में आता है चलो कर दिया कार्रवाई होती, लेकिन अभी भी देखा जाए तो जिस तरह से चीज़ें खराब हो रही हैं तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि खराब करेगी। एक जो नया उद्योग बनाने की, ग्रीनफील्ड बनाने की, तमाम एक्सप्रेसवे बनाने की जो डेवलपमेंट लेके चलने के प्लान है, जो 1 करोड़ रोजगार की प्लान है, हर जिले में जो उद्योग की बात हो रही है, वो एक बड़ा सवाल कर रहा है कि क्या आप अब इस रास्ते पर चलेंगे और अपनी खुशी दिखाने के लिए, अपनी धौंस दिखाने के लिए आप ये सब करेंगे। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे एनडीए के शासन पे सवाल खड़ा करता है कि क्या चीज़ें अब दूसरे तौर पे बदलेंगी, या फिर क्या सत्ता की हनक में या खुशी के खुमारी में इतना लोग विजय सिन्हा डूब गए हैं कि उनको कोई ध्यान नहीं रह रहा है और इस तरह की वो इजाज़त दे रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। तो सर क्या अब जैसे अब ये जो हुआ है, इसके बाद क्या विजय सिन्हा सामने से आगे अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे? देखिए करना तो जरूर चाहिए, अभी तक से कोई स्टेटमेंट उनका नहीं आया है, लेकिन जब वो करेंगे तभी जाके फिर से एक बार लोगों को लगेगा कि नहीं विजय सिन्हा की इसमें कोई भी रजामंदी नहीं है। कुछ लोग हों जो कि भाड़े पर कर दिए गए हों, या फिर वो उनको इजाज़त मिल गई हो कि वो आप चलिए कर सकते हैं, लेकिन कम से कम डिप्टी सीएम के तौर पर जब वो आकर बोलेंगे, खंडन करेंगे इन चीज़ों का, तो एक बार फिर से जनता में विश्वास होगा कि नहीं बीजेपी ऐसी नहीं हो सकती है, बीजेपी राजद के नुस्खे पर नहीं चल रही है, बिहार में ऐसा कोई खौफ नहीं होने वाला है, बिहार सही रास्ते पर चलेगा, बिहार में डेवलपमेंट का ही राज होगा, सुशासन का ही राज होगा। और जो पीएम मोदी और अमित शाह का जो चेहरा बिहार में देकर वोट किया गया है, जिस तरह से 89 सीटें दी गई हैं, जिस तरह से प्रचंड बहुमत से बीजेपी को लाया गया है, एनडीए को लाया गया है, तो वो
कहीं ना कहीं विजय सिन्हा के स्वागत रैली में, स्वागत जुलूस में जो हुआ, रोड शो में जो हुआ, वो अब दोबारा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा की ये जो रैली थी, उनके स्वागत में ये हार्श फायरिंग की गई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं आरजेडी, जनसुराज, सारी विपक्ष पार्टियां मिलकर लगातार इस पर सवाल उठा रही हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इससे अपराध को संरक्षण मिलता है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।